वेलकम बैक दोस्तों, आप ही की रिक्वेस्ट पर इस मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी के रिलेटेड काफी सारी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन सिंपल से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप इस मूवी को थिएटर में ही देखना। कुछ मूवीज थिएटर में ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उन्हीं में से ये भी एक मूवी है। इसलिए जो बड़े बड़े मूवीज थी उनका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं लाया, जैसे ट्रिपल आर, कार्तिकेय 2 एक्सेट्रा, क्योंकि ऐसे मूवीज सुनने में नहीं बल्कि देखने में ही मजा आता है। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने कल्चर को ऑडियंस के सामने रखा, और वो भी अपने ओन लैंग्वेज में। इस मूवी को लिमिटेड स्क्रीन में ही रिलीज किया गया, और जो मूवी रिव्यू बोलने वाले होते हैं ना, वो लोग इस मूवी की कुछ ज्यादा ही हाइप क्रिएट कर दी। हाँ, वो बात अलग है कि मूवी देखने में जबरदस्त, ऑसम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन इट्स ए लोकल कल्चरल बेस्ड मूवी। रिसेंटली एक और मूवी आई PS1, वो मूवी भी तमिलनाडु के कल्चर के बारे में है। खैर चलिए फटाफट से इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले ड्रा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 1847, जहाँ पर एक राजा को दिखाया जाता है। इस राजा के पास सब कुछ होता है, अच्छी बीवी, संतान, अच्छी प्रजा, धन, लेकिन इसके अंदर शांति नहीं होती, मतलब पीस। इस राजा ने काफी सारे मंदिरों को घूमा, बहुत सारे पूजा पाठ किया, लेकिन कुछ भी कर लो इसको शांति नहीं मिल रही होती। तो एक बार जब ये राजा किसी पंडित से पूछा, पंडित ने कहा कि आप अपनी शांति को हासिल करने के लिए जर्नी स्टार्ट करिए, जब तक आपको शांति नहीं मिलती उसकी तलाश करते रहिए। सो वो राजा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, काफी सारे गांव घूमता है, मुनि गुरुओं से मुलाकात करता है। इसी दरमियान में एक दिन जब ये राजा जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, उसी जंगल के अंदर इस राजा को एक अजीब की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनने के बाद राजा उस आवाज की तरफ अपने आप खींचे चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर एक पत्थर है, मतलब ट्राइबल लोगों का भगवान। इस भगवान को देखते ही राजा अपने आप हाथ जोड़ने लगता है, और इसको ऐसा महसूस होने लगता है कि ये राजा अपनी माँ के गले लग रहा है, इतनी शांति मिलती है इसको। तभी वहाँ पर उस जंगल के लोग आते हैं, मतलब ट्राइबल लोग। राजा इन लोगों को देखकर कहने लगता है कि एक राजा के होने के हैसियत से मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आपका भगवान दे दीजिए। तभी वहाँ के एक बंदे के बॉडी में वो भगवान आते हैं। वो भगवान कहने लगते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज जाएगी वहाँ तक इस जमीन को इन गांव वालों को देना होगा। अगर इन द फ्यूचर किसी ने गलती की तो उसको दंड मिलेगा। इस तरह से वो भगवान चिल्लाने लगते हैं। मतलब इस तरह से उस राजा और उस भगवान के बीच एक डील होती है। राजा इस डील को ओके कहकर जंगल की जमीन उन गांव वालों को दे देता है, उस भगवान को अपने घर लाता है। तब से इस राजा की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती है। खैर सुबह से 1970 में शिफ्ट होता है। एक्चुअली ये सब कुछ कहानी हमारे हीरो शिवा के फादर शिवा को सुना रहा होता है। और इसी तरह इस गांव में हर साल भूताकोला नाम का एक फेस्टिवल चलता है, और इस फेस्टिवल में शिवा का फादर परफॉर्म करता है। इसी दरमियान में उस राजा का एक फैमिली मेंबर इस गांव आता है, इन गांव वालों से अपनी जमीन वापस लेने के लिए। खैर सुबह शिवा का फादर वहाँ के भगवान की तरह मेकअप करके परफॉर्म करने लगता है। इसी परफॉर्मेंस के दौरान हर साल वो भगवान शिवा का फादर के बॉडी में आते हैं, और प्रजा की जो कोई भी प्रॉब्लम होती है ये भगवान उस प्रजा की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। मतलब अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम है तो वो बंदा भगवान से पूछने लगता है, वो भगवान इस बंदे को सोल्यूशन बताते हैं। इसी पूछताछ के दौरान राजा का वो फैमिली मेंबर इस भगवान से अपनी जमीन वापस मांगने लगता है। भगवान कहने लगते हैं कि ये समझौता सालों पहले हो चुका है, मैं तुमको ये जमीन नहीं दूंगा। ये बंदा पूछने लगता है कि ये बात कौन बोल रहा है, भगवान या तो फिर परफॉर्म करने वाला। मतलब इस तरह से भगवान को ललकारने लगता है। सो भगवान कहने लगते हैं, अगर तुमने मुझे फाइंड आउट कर लिया तो समझ जाओ ये बात परफॉर्म करने वाला बोल रहा है, अगर फाइंड आउट नहीं किया तो मेरा फैसला अटल है। इस तरह से कहते हुए वो भगवान चिल्लाते हुए जंगलों में भागने लगते हैं। शिवा भी अपने फादर के पीछे भागने लगता है। जंगल के किसी जगह पर आने के बाद वो भगवान गोल गोल घूमते हुए अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं, और जहाँ पर डिसअपियर हुए वहाँ पर सर्किल में आग लगी होती है। सिर्फ उस दिन से लेते हुए शिवा का फादर अपने घर नहीं आया। इसके कुछ दिनों बाद जो बंदा जमीन छीनने के लिए आया था ना, वो बंदा खून की वॉर्निंग करके मारा जाता है। खसवा से 1990 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है। और फिलहाल इस गांव में कुछ मेला वगैरह लगता है, जिसमें भैंसों की रेसिंग भी होती है। इस रेसिंग में शिवा जीत जाता है। अब उसी मेले में सुधाकर नाम का एक बंदा भी होता है। रेसिंग में सुधाकर शिवा से चीटिंग करने लगता है। मतलब हालांकि उस रेस में शिवा जीतता है, लेकिन सुधाकर शिवा का नाम नहीं बोलते हुए अपने आदमियों का नाम बोलता है। अब ये बात शिवा को पसंद नहीं आती। शिवा और सुधाकर के आदमियों के बीच जबरदस्त फाइट होती है उसी कीचड़ में। अब वहीं पर देवेंद्र नाम का एक जमींदार भी होता है। ये उल्टा सुधाकर को डांट डपट कर इस मामले को सुलझा देता है। हालांकि सुधाकर देवेंद्र का ही आदमी होता है, लेकिन देवेंद्र शिवा की सपोर्ट करता है, और इसी तरह शिवा देवेंद्र के लिए ही काम करता रहता है।
खैर जब भी शिवा और उसके फ्रेंड्स को टाइम मिलता, शिवा जंगलों में जाकर हंटिंग करते रहते हैं, स्पेशली जंगली सुअरों का। शिवा हंटिंग करना शिवा की माँ को पसंद नहीं, क्योंकि वो जंगली सुअर इनका आइडल होता है। ये ट्राइबल लोग वराह को ही पूछते रहते हैं। खैर इसी दरमियान में वहाँ पर मुरलीधर नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, जो बहुत ही सिंसियर होता है, और मुरलीधर अपने काम में बहुत ही सिंसियर होता है। पहले दिन ही मुरली जो लोग हंट करते हैं उन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाकर मारने पीटने लगता है। और इसी तरह मुरलीधर हमेशा फॉरेस्ट की सेफ्टी के बारे में ही सोचता रहता है। मुरली का सुपीरियर मुरली के पास आकर कहने लगता है कि ये गांव बहुत ही डेंजरस है, मतलब यहाँ के लोगों का जीवन आधार ही जंगल है। ये लोग गवर्नमेंट की एक भी नहीं सुनते, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उल्टा पुलिस वालों पर ही टूट पड़ते हैं। और इसी तरह ये लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, तो तुमको ही ये बात समझकर वायलेंस कम करना होगा। खैर इसी दरमियान में एक दिन मुरली ये देखता है कि गांव के कुछ लोग पेड़ों को काट के अपने घर ले जा रहे होते हैं। मुरली उन लोगों को समझाने लगता है कि तुम लोग इलीगल काम कर रहे हो, तुम जंगल को बर्बाद कर रहे हो। शिवा आकर यही कहने लगता है कि हमारा जीवन आधार जंगल ही है, यहाँ पर तुम्हारे रूल्स नहीं चलेंगे। सो उसी रात शिवा और उसके फ्रेंड्स मुरली की बातों को इग्नोर करते हुए अपने हाथों में लोकल गन्स लेकर एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं। इसको मारने के बाद ये लोग पार्टी शार्टी करने लगते हैं। उसके बाद जब शिवा सो रहा होता है, शिवा को एक नाइटमेयर आने लगता है कि शिवा एक छोटा बच्चा है और इसके सामने एक जंगली सुअर खड़ा है जो इसके करीब आ रहा है। एक्चुअली हर रात शिवा को कोई ना कोई नाइटमेयर आता ही रहता है, जिसकी वजह से शिवा चीखते हुए अपनी नींद से जाग जाता है। खैर दूसरे दिन मुरली देवेंद्रा के घर आता है। अब यही मौके का फायदा उठाकर देवेंद्रा मुरली से दोस्ती करने लगता है, ताकि मुरली को अपने जाल में फंसाकर इसे अपने काम करवा ले। देवेंद्रा और कोई नहीं, जो खून की वॉमिटिंग करके मारा गया उसका बेटा होता है। खैर उसके बाद मुरली अपने सुपीरियर से यही डिस्कस करने लगता है कि हम लोग मैप के हिसाब से फॉरेस्ट की फेंसिंग करना होगा। इसका सुपीरियर भी मुरली को समझाने लगता है कि गांव वालों के ऊपर जबरदस्ती मत करो, उन लोगों को समझाओ, थोड़ा देख के हैंडल करना होगा। उसके बाद दूसरे दिन इस गांव में फेस्टिवल होने लगता है। अब फेस्टिवल है तो बैंड बाजा पटाखे तो फूटेंगे। सो उसी रात इस पटाखों की आवाज मुरलीधर सुनता है, फौरन वहाँ पर जाता है। लोगों को समझाने लगता है कि ये पटाखे फोड़ना बंद करो, पटाखों की आवाज से जंगल के जानवर डिस्टर्ब हो सकते हैं। शिवा मुरली से यही कहने लगता है कि हम लोग तो सालों से ये रिचुअल करते आ रहे हैं, हम लोग तुम्हारे लिए हमारे फेस्टिवल नहीं रोकेंगे। सो देखते ही देखते ये बात आगे बढ़ जाती है। शिवा और मुरली के बीच झगड़ा होने ही वाला होता है, लेकिन गांव वाले इन दोनों को रोक लेते हैं। इसी दरमियान में लीला नाम की एक लड़की फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने गांव वापस आती है। शिवा और लीला ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। दूसरे दिन लीला का फादर लीला को लेकर शिवा के पास आता है। यही कहने लगता है कि इसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी, इसको एक अच्छी सी जॉब दिलवाने के लिए जमींदार देवेंद्रा से बात करो। तो शिवा उसी तरह से लीला को लेकर उस जमींदार देवेंद्रा के पास जाता है। इस तरह से लीला को देवेंद्रा के रिकमेंडेशन से जॉब मिल जाती है। दूसरे दिन जब लीला अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होती है तो लीला को ये बात पता चलती है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स इस जंगल में फेंसिंग डालने वाले हैं। मतलब उस गांव का थोड़ा हिस्सा या पूरा गांव ही रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। उसी वक्त मुरलीधर अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर गांव जाता है। मैप देखकर बताने लगता है कि इस जगह पर फेंसिंग डाली जाएगी। सो कुछ लोगों के घर फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, वहाँ से उन लोगों को निकलना पड़ेगा। मुरलीधर इसी काम के लिए सुधाकर उसके आदमी को भी मदद लेता है। अब ये सब कुछ देखकर लीला चुपचाप रहने लगती है, क्योंकि एक तरफ लीला की ड्यूटी है, दूसरी तरफ इसका चहता गांव। तो सारे गांव वाले पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दरमियान में सुधाकर का एक आदमी शिवा की मां पर हाथ उठाता है। जब ये बात शिवा को पता चलती है, शिवा वहां पर आकर सुधाकर के आदमियों की बहुत धुलाई करने लगता है। तो शिवा को रोकने के लिए मुरलीधर अपनी गन से हवा में फायर करता है। तब जाके वहाँ की सारी पब्लिक शांत होती है। खैर रात होने के बाद जब लीला वापस अपने घर आती है, सारे गांव वाले इवन इसका फादर भी लीला को नफरत करते रहता है, क्योंकि आज सुबह लीला एक बात भी बोल नहीं पाई। शिवा भी लीला से नफरत करने लगता है और गुस्से में आकर फेंसिंग के लिए जो गड्ढा खोदा होता है उस गड्ढे को मिट्टी से ढकने लगता है। दूसरे दिन वो जमींदार देवेंद्रा गांव वालों को उल्लू बनाकर उनकी जमीन अपने नाम करवाते रहता है। सो इसी दरमियान में शिवा का एक फ्रेंड देवेंद्रा का घर देखकर उस घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। तभी देवेंद्रा का एक आदमी मोहन उस बंदे को छापड़ लगाकर घर से बाहर कर देता है। जब ये चीज शिवा देखता है, शिवा मोहन को बहुत मारने पीटने लगता है। तभी जमींदार देवेंद्रा इन दोनों के बीच की लड़ाई को रोक लेता है और दोबारा देवेंद्रा शिवा के ही फेवर में होता है। उल्टा अपने आदमी मोहन को डांटने लगता है। एक्चुअली बात यह है कि देवेंद्रा शिवा को इसीलिए सपोर्ट कर रहा होता है ताकि देवेंद्रा शिवा की मदद से गांव वालों को फूल बनाकर उनकी जमीन अपने नाम करवा ले। मतलब इन शॉर्ट देवेंद्रा शिवा का इस्तेमाल कर रहा होता है।
उसी रात देवेंद्र शिवा को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है थोड़ा रात बिताने के लिए। उसी जंगल में जब शिवा अकेला होता है, शिवा को कुछ आवाजें आने लगती है। तभी झटके में शिवा को इनका भगवान नजर आने लगता है। ये देखकर शिवा चीखते चिल्लाते हुए अपनी लिंगी उठाकर वहाँ से भागने लगता है। और उसके बाद शिवा उसके फ्रेंड्स दोबारा जंगल में जाकर हंट करने लगते हैं। मुरलीधर यही कोशिश में लगा रहता है कि किसी भी तरह करके शिवा उसके फ्रेंड्स को रंगे हाथों पकड़े विद वेपन्स के साथ, लेकिन शिवा मुरलीधर के हाथ नहीं लगता। एक रात शिवा और उसके फ्रेंड्स एक बड़े वाले पेड़ को काट रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुधाकर मुरली के पास रहकर ये दोनों दारू पीते रहते हैं। तो सुधाकर शिवा को पकड़वाने के लिए मुरली को ये बात बताने लगता है कि मुझे पता है सर कि शिवा और उसके फ्रेंड्स अब कहाँ पर है। इस तरह से जब मुरली और सुधाकर अपनी जीप में वहाँ पर जा रहे होते हैं, गलती से वो कटा हुआ पेड़ इनकी जीप के ऊपर गिर जाता है। ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। जब ये बात जमींदार देवेंद्र को पता चलती है, देवेंद्र शिवा और उसके फ्रेंड्स को डांटने लगता है और इन लोगों को अंडरग्राउंड होने के लिए कहता है। हर हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद मुरली यही सोचने लगता है कि किसी भी तरह करके शिवा को पकड़ना होगा, कोई भी एक केस इसके ऊपर ठोक के इसे जेल भेजना होगा। शिवा और उसके फ्रेंड्स पुलिस वालों से बचने के लिए जंगल में ही रहने लगते हैं और कभी कभार गांव में आते रहते हैं खाना वाना खाने के लिए। इसी दरमियान में शिवा को दोबारा एक और नाइटमेयर आता है। फाइनली कुछ दिनों बाद मुरलीधर शिवा को गिरफ्तार कर लेता है और इनके वेपन्स को भी जब्त कर लेता है। उसी वक्त जब मुरली उस लोकल गन को टेस्ट करने वाला होता है तो वो गन बोथ साइड से फायरिंग होती है, जिसकी वजह से मुरली के आंख के पास एक जबरदस्त जख्म होता है। जैसे तैसे मुरलीधर शिवा उसके फ्रेंड्स को जेल भिजवा देता है। जब से शिवा का फादर डिसअपियर हुआ तब से लेते हुए शिवा का भाई गुरुआ वो रिचुअल परफॉर्म करते रहता है। एक्चुअली शिवा की माँ ने शिवा को कहा कि ये काम तुम करो, लेकिन शिवा डरने लगा कि शिवा भी अपने फादर की तरह डिसअपियर हो जाएगा। फिलहाल गुरुआ के ख्वाब में इनके भगवान आकर ये इशारा देते हैं कि शिवा को जेल से रिहा करवाना होगा। सो जब गुरुआ की मुलाकात देवेंद्र से होती है, देवेंद्र से यही रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप शिवा को बेल दिलवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ख्वाब में मुझे भगवान ने आकर ये कहा। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र गुरुआ के साथ एक डील बात करने लगता है कि गुरुआ तुम अपने लोगों को ये यकीन दिलाओ कि भगवान ने इन लोगों से कहा कि अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दे और ये काम तुमको भूता कोला के टाइम करना होगा। ये देखो 500 एकड़ की जमीन है, इसमें से 5 एकड़ तुम्हारे। उसी रात जीप में कुछ लोग आकर गुरुआ की लाश को उस जगह पर डालते हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस होता है, मतलब उस भगवान का रिचुअल होता है। गुरुआ की मौत से सारा गांव बहुत दुखी हो जाता है। उसी रात शिवा के ख्वाब में ये नजर आता है कि इनका भगवान शिवा के पास आकर रो रहे हैं। दूसरे दिन ही शिवा को ये बात पता चलती है कि गुरुआ को किसी ने मार दिया, गुरुआ अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी दरमियान में मुरलीधर को ये बात पता चलती है कि वो जमींदार देवेंद्र गांव वालों को उल्लू बनाकर उनकी जमीन अपने नाम करवा रहा है। सो सोच लेता है कि फटाफट से जंगल का काम कंप्लीट करना होगा। मुरलीधर के पास ही देवेंद्र का एक आदमी होता है। सो उस बंदे से देवेंद्र को ये बात पता चल जाती है कि मुरलीधर इसके ऊपर एक्शन लेने वाला है, फौरन शिवा को बेल दिलवाना होगा। दूसरे दिन देवेंद्र अपने बच्चे को वही राजा की कहानी सुनाते रहता है और इसी तरह ये भी कहने लगता है कि देवेंद्र गुरुआ के साथ एक डील किया, लेकिन गुरुआ ने इस बात से मना कर दिया, जिसकी वजह से देवेंद्र ही गुरुआ को मार दिया। और उसी रात सुधाकर के साथ मिलकर गुरुआ की लाश को उस जगह पर रख दिया जहाँ पर रिचुअल होता है, ताकि लोग इसको अपशगुन माने, समथिंग लाइक दैट। खैर उसके बाद देवेंद्र शिवा उसके फ्रेंड्स को बेल दिलवा देता है। सो रात होने के बाद देवेंद्र शिवा को अपने पास बुलाकर इसको झूठ कहने लगता है कि गुरुआ का कत्ल मुरलीधर ने किया। सो शिवा मुरली को मारने का डिसाइड होता है, लेकिन उससे पहले शिवा एक बंदे के पास जाता है, एक लोहार के पास। इस बंदे से शिवा को ये बात पता चलती है कि इस बंदे ने आखिरी बार गुरुआ को देवेंद्र के साथ देखा उसकी गाड़ी में। उसी रात गुरुआ की लाश पाई गई। इत्तेफाक से उसी जगह पर सुधाकर उसके आदमी भी होते हैं, शिवा को फॉलो करते हुए, यही देखने के लिए कि शिवा मुरली को मार पाएगा या नहीं। जब सुधाकर को असली बात पता चलती है, सुधाकर के आदमी शिवा पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोबारा एक जबरदस्त फाइट होती है। मतलब यहाँ पर देवेंद्र शिवा और मुरली के बीच लड़ाई डालकर मुरली को मरवाना चाहता है शिवा के हाथों, लेकिन ये काम सक्सेसफुल नहीं होता। उसी वक्त शिवा देवेंद्र के घर के अंदर जाता है। जब देवेंद्र डिनर कर रहा होता है, उसके पास ही बैठता है, खाना खाने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि देवेंद्र ऊपर से ये जताता रहता है कि ये उन लोगों से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब देवेंद्र उन लोगों में से किसी एक बंदे को छूता है तो ये सैनिटाइजर से अपने हाथ धो लेता है। खैर शिवा यही बात अपने गांव में आकर इन सारे लोगों को बताता है कि देवेंद्र हमको उल्लू बना रहा है, गुरुआ को मारने में इसी का हाथ है। अब देवेंद्र समझ जाता है कि ये गांव वाले प्यार से नहीं समझेंगे
अब तो मेरी जमीन मुझे हासिल करनी होगी जबरदस्ती। अपने आदमियों के साथ मिलकर उस गाँव जाता है और उस वक्त मुरलीधर भी उन गाँव वालों की सपोर्ट में ही होता है। सो इस तरह से यहाँ पर देवेंद्र के आदमी और गाँव वालों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान देवेंद्र अपनी गन लेकर शिवा के एक एक फ्रेंड को गोली मारते रहता है और जब शिवा देवेंद्र के पास आता है इसको मारने के लिए, ऑफकोर्स वहाँ पर मोहन होता है। मोहन शिवा की बहुत धुलाई करने लगता है, इसको गला दबाकर इसको बेहोश भी कर देता है। लेकिन तभी शिवा के बॉडी के अंदर इनका डिमीगॉड आ जाते हैं, जिसकी वजह से शिवा देवेंद्र के आदमियों को मारने पीटने लगता है और फाइनली देवेंद्र को भी वार्न करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। मतलब इस सीन से डायरेक्टर ने ये समझाने की कोशिश की कि इस तरह से भगवान शैतान का अंत करके उस गांव में शांति फैला देते हैं। उसके बाद सीन कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है, जहां पर शिवा और लीला की शादी हो चुकी होती है और लीला प्रेग्नेंट होती है। दोबारा इस गाँव में भूतकोला फेस्टिवल चलने लगता है और इस बार इस फेस्टिवल में शिवा परफॉर्म करते रहता है। परफॉर्मेंस के दौरान शिवा के अंदर इनका भगवान आ जाते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं। इसी परफॉर्मेंस के दौरान शिवा जंगल में एक और भगवान की आवाज को सुनता है। शिवा फौरन वहां पर जाने लगता है, तो जिस जगह पर शिवा के फादर डिसअपियर हुए थे उसी जगह पर शिवा अपने फादर को देखता है, उसी भगवान के रूप में। ये दोनों दोबारा वहां पर परफॉर्म करने लगते हैं और फाइनल सीन में डायरेक्टर ने ये दिखाया कि शिवा भी गायब हो गया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। दोस्तों एक्चुअली ये मूवी कोई कमर्शियल मूवी नहीं है, ना ही ये पैन इंडिया मूवी है। इन्होंने सिर्फ अपनी लैंग्वेज में रिलीज किया, अपने कल्चर को जिंदा किया। जब ये मूवी हिंदी में डब होगी आप जरूर देखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।